हेलो नमस्कार, मैं हूं दुष्यंत हवेलीकर और आज हम पढ़ेंगे कुछ प्रॉब्लम्स ऑन कॉन्जुगेट एंड मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। राइट, तो सबसे पहला क्वेश्चन है मॉड्यूलस ऑफ z माइनस 3 प्लस 4i लेस देन और इक्वल टू 3, देन फाइंड ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ मॉड्यूलस ऑफ z। तो मॉड्यूलस ऑफ z यहां पे प्लस माइनस आया है मॉड में, तो क्या हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि मॉड्यूलस ऑफ z1 प्लस और माइनस z2 अगर है तो वो मॉड्यूलस ऑफ z1 और मॉड्यूलस ऑफ z2 के समेशन से छोटा होता है और मॉड्यूलस ऑफ z1 माइनस मॉड्यूलस ऑफ z2 से बड़ा होता है। ये हमने देखा था, है ना। अब इसी प्रॉपर्टी को यूज करके हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहां पे देखो क्या है, z माइनस 3 प्लस 4 आयोटा इज लेस देन और इक्वल टू 3, ऐसे है। पूछा क्या है, ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यूज ऑफ मॉड z। तो ये हमको, तो अगर फॉर्मूला को हमें कंपेयर करना है तो क्या ये हमारा z1 हो जाएगा और क्या ये हमारा z2 हो जाएगा। ये हो गया आपका z1, ये हो गया आपका z2, ये लेस देन इक्वल टू 3। बस इस फॉर्मूला में हमें पुट अप करना है। तो क्या है, मॉड्यूलस ऑफ z1 माइनस मॉड्यूलस ऑफ z2 इज लेस देन और इक्वल टू इससे, है ना। क्या है ये, z प्लस माइनस 3 प्लस 4 आयोटा, ठीक है, और ये है 3 से कम। अब हम यहां नहीं जा रहे हैं, सिर्फ पहले 2 ले रहे हैं। ठीक है, तो कर लो यहां पे कैलकुलेट मॉड ऑफ मॉड z। इसमें तो कोई, इसमें क्या है, इसका मॉड क्या आएगा, -3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू, ये तो हमारी जैसे की वैसी आएगी, है ना। मॉड z माइनस 3 3 9 4 4 16, 9 और 16 क्या होगा 25, स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5। तो अभी देखो कि ये वैल्यू इससे कम है, ये वैल्यू इससे कम है, तो क्या ये वैल्यू इससे कम होगी डायरेक्ट। तो क्या यहां पे लिख दूं मैं, ये भी ट्रू होगा, है ना। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट हम यहां पे कुछ लिखने जा रहे हैं, मेरे को इसका मॉड उड़ा देना है। तो अगर मॉड हम उड़ाएंगे तो क्या ये वैल्यू -3 से ज्यादा और 3 से कम होगी। तो जब भी कभी ऐसे मॉड उड़ाना है आपको और यहाँ पे एक रियल वैल्यू है तो इसको ऐसे लिखेंगे हम। ठीक है, यही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है इस क्वेश्चन में, बाकी तो आप सॉल्व कर लो इजीली। तो अभी क्या करना है, बस पूरी इक्वेशन में 5 ऐड कर दो, तो क्या होगा -3 प्लस 5 लेस देन और इक्वल टू मॉड z -5 प्लस 5 लेस देन और इक्वल टू 3 प्लस 5। तो 5 माइनस 3 इज 2, 5 और 5 कट गए, हो गया z, ये क्या आ गया 8। तो क्या आपका आंसर आ गया, ग्रेटेस्ट लीस्ट। ठीक है, आ गया आपका आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। तो यहां पे पहले क्या था, सिर्फ मॉड z का वैल्यू निकालना था हमको। अब यहां पे क्या पूछा है, मॉड ऑफ z प्लस 2 का ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू पूछा है हमको। ठीक है, और दिया क्या है हमको,
z प्लस 6 लेस देन और इक्वल टू 4, ये वैल्यू दिया है हमको। z प्लस 2 का वैल्यू हमको निकालना है। तो क्या मैं ये z प्लस 6 को z प्लस 2 प्लस 4 ऐसे लिख दूं? तो क्या मैं अभी इसको इधर अगर ब्रैकेट दे दूं तो क्या आपको कोई दिक्कत नहीं है? नहीं होनी चाहिए। तो ये हो गया z1 आपका और ये हो गया z2। ये फार्मूला हमको पता है, तो बस इस फॉर्मूले में ये वैल्यू डाल दो, ठीक है। तो लिख लो यहाँ पे z1 क्या है, z प्लस 2 माइनस z2 क्या है, 4 लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है। ये तो एक्चुअली ये फॉर्मूला जो है ये इज लेस देन z प्लस 2 प्लस 4 ऐसे है ना, एंड दिस इज इक्वल टू लेस देन 4। अगर इससे कम ये है, इससे कम, so this is less than this and this is less than this, है ना, this is less than this and this is less than this। तो क्या this is less than डायरेक्टली this ऐसे लिख सकता हूं मैं? yes लिख सकता हूं, क्यों नहीं लिख सकता हूं। तो क्या हमें मॉड 4 की वैल्यू पता है? मॉड 4 की वैल्यू कैसे निकालते हैं? क्या ये मॉड 4 जो है 4 प्लस 0 आयोटा ऐसे है ना, तो क्या इसको हम 4 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर इक्वल टू 4 ऐसे लिख सकते हैं? तो कोई भी अगर रियल नंबर है, अगर कोई भी रियल नंबर k है, तो उसका मॉड जो होगा k होगा, है ना। k इज एनी रियल, ठीक है। तो यहां पे मॉड ऑफ z प्लस 2 माइनस 4 ये हो गया। तो ये मॉड मेरे को उड़ाना है, तो सबसे महत्वपूर्ण स्टेप पे हम आ चुके हैं, प्लस 4 माइनस 4। इस मॉड को उड़ाना है हमको, तो हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है इससे ये कम होगा और इससे ये ज्यादा होगा, ठीक है। तो बस ठीक है, लिख लो। अब यहाँ पे 4 ऐड करता हूं मैं, माइनस 4 प्लस 4 लेस देन इक्वल टू प्लस 2 माइनस 4 प्लस 4 लेस देन इक्वल टू प्लस 4 प्लस 4, ठीक है। तो ये प्लस 4 माइनस 4 गया, ये माइनस 4 प्लस 4 गया, तो बचा क्या, 0 लेस देन और इक्वल टू मॉड z प्लस 2, ये तो 0 हो गया, लेस देन और इक्वल टू 4 प्लस 4 8 हो गया, है ना। तो क्या यहाँ पे ये आपका आ गया ग्रेटेस्ट और ये आ गया लीस्ट। बस एकदम सिंपल सा प्रॉब्लम है। जैसे मैथ्स की कुछ आइडेंटिटीज होती है वो कॉम्प्लेक्स नंबर को भी लागू होती है, जैसे कि z1 प्लस z2 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू z1 स्क्वायर प्लस 2z1 z2 प्लस z2 स्क्वायर, राइट। फिर z1 माइनस z2 स्क्वायर इज इक्वल टू z1 स्क्वायर माइनस 2z1 z2 प्लस z2 स्क्वायर। तो ऐसी मैथ्स की जितनी भी आइडेंटिटीज है वो सब की सब लागू होगी, है ना। ये तो हम यूज करते ही आ रहे हैं, z1 माइनस z2, है ना, ठीक है, ये हो गया। या फिर z1 प्लस z2 ब्रैकेट क्यूब इज इक्वल टू z1 क्यूब प्लस 3z1 z2 इंटू z1 प्लस z2 प्लस z2 क्यूब z1 माइनस z2 ब्रैकेट क्यूब इज इक्वल टू z1 क्यूब माइनस 3z1 z2 इंटू
Z1 माइनस Z2 माइनस Z2 क्यूब। तो ये सब लागू हुआ। ठीक है, यहाँ पे और एक चीज मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूं कि जेड स्क्वेयर एंड मॉड जेड स्क्वेयर ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। जेड स्क्वेयर मतलब a प्लस आई बी का स्क्वेयर और मॉड जेड स्क्वेयर मतलब स्क्वेयर रूट ऑफ a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर का स्क्वेयर। तो ये दोनों चीजें पूरे के पूरे अलग हो जाएंगी। इसका आंसर आएगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर और इसका आंसर क्या आएगा ए स्क्वेयर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वेयर। ये इसका आंसर होगा, ये इसका आंसर होगा। तो ये जो हम बातें कर रहे हैं जेड स्क्वेयर, ये जो बातें कर रहे हैं तो ये इसकी बातें कर रहे हैं, इस जेड स्क्वेयर की। और मॉड जेड स्क्वेयर का जो था वो हमने सॉल्व किया था, है ना। उसमें क्या था, मॉड z1 प्लस z2 मॉड का स्क्वायर होता है तो वो ये था, समझ गए। तो ये और ये अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। प्रूव मॉड z1 प्लस मॉड z2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ हाफ z1 प्लस z2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ z1 z2 प्लस मॉड ऑफ हाफ z1 प्लस z2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ z1 z2। अब ऐसे क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करेंगे कि जो लेफ्ट है यहाँ पे देखो कुछ ज्यादा हम सॉल्व करने लायक बचा नहीं है यहाँ पे, है ना। ठीक है, राइट साइड देखो यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स दिए हैं तो यहाँ पे हम कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं, है ना। तो क्या हमें ये पता है कि एक फॉर्मूला हमें पता होगा z1 प्लस z2 का अगर स्क्वायर करते हैं, ये फॉर्मूला हमें पता है z1 स्क्वायर प्लस 2z1 z2 प्लस z2 स्क्वायर, ये पता है हमको। तो क्या अभी मैं इसको इस फॉर्मूले को जरा सा z1 प्लस z2 का स्क्वायर ऐसे बना दूं तो क्या ये ऐसे बन जाएगा, तो क्या ये z1 प्लस 2 स्क्वायर रूट z1 z2 प्लस z2 ऐसे बन जाएगा। तो क्या ये ही ये बन जाएगा। तो क्या इसमें से दो कॉमन निकाल लूं मैं, तो दो अगर कॉमन निकालूंगा तो क्या ये हाफ z1 प्लस z2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ z1 z2 बन जाएगा। और ये किसका है, स्क्वायर रूट ऑफ z1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ z2 के स्क्वायर की बात चल रही है ना। तो क्या इसमें अगर माइनस आ रहा है माइनस, तो यहाँ पे भी माइनस आएगा, यहाँ पे भी माइनस आएगा, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस आएगा। ठीक है, तो जहां पे ब्लू पेन से माइनस है तो वो माइनस के लिए फॉर्मूला लगेगा, जहां पे पॉजिटिव है वहां पे पॉजिटिव का फॉर्मूला। ठीक है, क्या ये टर्म्स देखी देखी से लग रही है, माइनस के केस में माइनस, तो ये देखा देखा सा लग रहा है। तो क्या हम इस चीज को दिस डिवाइडेड बाय 2 लिख सकते हैं, है ना। तो क्या हम ये जो टर्म है, ये वाली जो टर्म है हाफ इंटू z1 प्लस z2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ z1 z2 को मैं ये दो इधर लेके आता हूं बस, तो हाफ z1 z2 का स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूं,
इसी टर्म को ये लिख रहा हूं मैं बस। और अब माइनस का देखते हैं, तो क्या इस टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये हम लिख सकते हैं, है ना, इस इक्वेशन से। तो क्या हम इस इक्वेशन को मॉडिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पे ये इसका वैल्यू रख दो, मॉड में है तो मॉड में ही रखने दो उसको, हाफ इंटू z1 z2 का स्क्वायर प्लस मॉड हाफ इंटू z1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ z2 का स्क्वायर। क्या मैंने सिर्फ इस वैल्यू को इस वैल्यू से यहाँ पे रख दिया है, और मॉड जैसे के वैसे है, देख लो आप, मॉड जैसे के वैसे है, ठीक है। तो हमें पता है कि ये जो इंटीजर है, ये सॉरी एक जो रियल वैल्यू है जो मल्टीप्लिकेशन में है उसको हम बाहर ले सकते हैं। हमें पता है कि मॉड जो है वो अगर मल्टीप्लिकेशन लगा तो अलग अलग हो जाएगा, तो ये क्या हाफ इंटू ऐसे हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। तो मॉड्यूलस ऑफ हाफ क्या होगा, हाफ ही रहेगा, तो हाफ कॉमन निकाल लूं मैं, इसका वैल्यू तो 1/2 ही है, इसका वैल्यू भी 1/2 ही है। बस अब इसको देखो, इसको और इसको, तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, एक प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी थी कि अगर मॉड ऑफ z टू द पावर n है तो इसको हम मॉड z टू द पावर n लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी हमने देखी थी, बस वही यहाँ पे लागू करनी है। क्या ये ऐसे होगा, ये होगा। अब मॉड ऑफ z1 स्क्वायर रूट ऑफ z1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ z2 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ z1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ z2 का, हमने 1/2 इंटू, अभी हमें पता है मॉड ऑफ z1 प्लस z2 का स्क्वायर कैसे कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, पहले टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरे टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ पहली टर्म इंटू दूसरे टर्म का कॉन्जुगेट। ये हो गया पहला। दूसरा क्या है, ये तो यहाँ पे इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, अब यहाँ पे माइनस है बीच में तो यहाँ पे भी माइनस 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ पहला वाली टर्म इंटू दूसरा वाली टर्म का कॉन्जुगेट, ठीक है। तो और ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो क्या यहाँ पे ये टर्म और ये टर्म कैंसल आउट हो जाएगी, क्योंकि ये एडिशन है सब कुछ, है ना। तो क्या मैं इसको काट दूं, क्योंकि ये कैंसल आउट हो जाएगा, दिस इज प्लस दिस इज माइनस, ठीक। तो यहाँ पे क्या मैं इसको ये वाली टर्म हाफ मॉड ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ z1 का स्क्वायर प्लस मॉड स्क्वायर रूट ऑफ z2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी वही बचा है, तो मॉड स्क्वायर रूट ऑफ z1 का स्क्वायर प्लस मॉड स्क्वायर रूट ऑफ z2 का स्क्वायर, ये हो गया। तो क्या हमें पता है कि z टू द पावर, यहाँ पे देखो n को हम ऐसे लिख सकते हैं, और हमें यह भी पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग का स्क्वायर अगर लेते हैं तो उसका वैल्यू वही आता है अंदर वाली, है ना, क्योंकि इसको
हम ऐसे लिख सकते हैं और ये 2 तो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये तो बस यही यहाँ पे हम लागू करेंगे। पहले तो ये और ये टर्म सेम है, ये और ये टर्म सेम है, तो क्या हम इसको 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ z1 का स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर ऐसे लिख दें। तो ये 2 और ये 2 गया, बचा क्या, ये टर्म है ना। तो ये यहाँ पे आप देखो जो हमने सॉल्व किया है, तो क्या इससे ये पता चलता है, ये सिर्फ मॉड z1 प्लस मॉड z2 बच गया, है ना। इसको कैसे सॉल्व करोगे, ऐसे है ना। तो क्या ये 2 को मॉड के अंदर ले लूं, तो अगर स्क्वायर रूट ऑफ z1 का स्क्वायर ऐसे हो जाएगा, और इसको सिर्फ z1 लिख सकता, ऐसे सॉल्व किया, तो ये यहां अप्लाई किया है मैंने बस, है ना। तो ये रहा आपका आंसर। तो ये होगी और ये होगी, ये LHS या RHS मैच हो गया। ओके ठीक है। अब ये क्वेश्चन को यहाँ पे कुछ तो नया नया टर्म दिख रहा है हमको, यहाँ लिखा है कुछ तो यूनिमॉड्यूलर, ठीक है। तो यूनिमॉड्यूलर का कंसेप्ट ये होता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर यूनिमॉड्यूलर है तो उसका मॉड्यूलस इज 1, यूनिमॉड्यूलर, ठीक है। तो जब भी कोई यूनिमॉड्यूलर होता है तो उसका मॉड्यूलस का वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पे क्या कहा है कि दिस टर्म इज यूनिमॉड्यूलर, तो करो मतलब इसका मॉड z1 माइनस 2z2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस z1 इंटू z2 बार इज यूनिमॉड्यूलस। यहाँ पे क्या लिखा है, इट इज नॉट यूनिमॉड्यूलर, तो z2 इज नॉट इक्वल टू 1, ये दिया है हमको, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, डिवीजन में है, मॉड्यूलस है, तो डिवीजन क्या, ये मॉड क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों जगह पे। तो क्या ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ये। अब मॉड आ गया ना। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अब इसको आगे बढ़े तो इसको राइट साइड को लेके जाते हैं, तो z1 माइनस 2 z2 ये होगा। अब इसके आगे कैसे बढ़े, है ना, क्योंकि ये माइनस है, मॉड को हम अलग भी नहीं लगा सकते, वो तो इनइक्वालिटी में चला जाएगा। तो हम लोग इसको स्क्वायर कर देते हैं, तब कुछ टर्म्स मिलेंगे, हम काट छट कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा सीधा हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो करो इसका स्क्वायर, क्या होगा, इसका स्क्वायर क्या होगा बताइए, पहले टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ पहला टर्म जैसे कि वैसे इंटू दूसरे टर्म का बार, तो 2z2 का बार मतलब कॉन्जुगेट, ठीक है। ये होगी लेफ्ट साइड। अब करना है राइट साइड, तो क्या करना है, यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे, राइट साइड का स्क्वायर क्या होगा, पहली टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ फर्स्ट टर्म जैसे कि वैसे इंटू दूसरे टर्म का कॉन्जुगेट,
है ना, करेक्ट। हमारा जो फॉर्मूला है यही तो है, मॉड Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर क्या होता है, मॉड, तो ठीक है, आपको पता है फॉर्मूला क्या है, Z1 प्लस Z2 प्लस माइनस Z2 का स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या है, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 का बार। ये है फॉर्मूला, हमें पता है ये फॉर्मूला है करके, है ना, बस वो यहाँ पे हमने लगा दिया फॉर्मूला, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, लिख लेते हैं। तो क्या होगा बताओ, मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस ये तो क्या मैं इसको डायरेक्टली लिख दूं, ये मल्टीप्लीकेशन में 2Z2, तो ये मॉड दोनों जगह पे लग जाएगा, तो मॉड 2 इंटू मॉड Z2 हो जाएगा, और ये स्क्वायर भी दोनों को लग जाएगा, तो 2 स्क्वायर इंटू मॉड Z2 स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 स्क्वायर क्या हो गया 4 इंटू मॉड Z2 स्क्वायर ऐसे हो जाएगा, माइनस 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू 2Z2 बार। तो अब इस कॉन्जुगेट को हम मल्टीप्लीकेशन में है ये दोनों, तो क्या ये मॉड्यूलस दोनों जगह पे, क्या ये कॉन्जुगेट दोनों जगह पे चला जाएगा, तो 2 इंटू Z2 का बार जो है वो क्या कैसे कन्वर्ट होगा, 2 बार इंटू Z2 बार, तो 2 बार तो 2 ही है, तो बच गया Z2 बार। तो क्या ये Z1 इंटू 2 इंटू Z2 बार ऐसे हो गया ये वाली टर्म। अब सॉल्व करते हैं ये वाली टर्म, तो इसको बताओ क्या होगा, 2 स्क्वायर 4 प्लस, इसको अलग अलग भी कर सकता हूं, मल्टीप्लीकेशन में है वो, ठीक है, माइनस 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ 2 इंटू Z1 इंटू Z2 बार होल बार, है ना, तो 2 तो वैसे के वैसे रह गया। अब ये कॉन्जुगेट, हमें प्रॉपर्टी क्या पता है, Z1 इंटू Z2 बार अगर है तो Z1 बार इंटू Z2 बार ऐसे होगा। हमें ये भी प्रॉपर्टी पता है, Z1 इंटू Z2 अगर मॉड्यूलस है तो ये भी प्रॉपर्टी हमको पता है ना, यही प्रॉपर्टी हमको यहाँ पे यूज करनी है सारी। और एक, ठीक है, और एक हमको प्रॉपर्टी क्या पता है, Z बार का अगर कॉन्जुगेट लेते हैं तो वो Z आता है। तो यहाँ पे देखो 2 इंटू ये इसका बार है तो ये बार डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो Z1 बार इंटू Z2 बार का बार हो जाएगा, है ना, Z2 बार बार हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी लागू होगी यहाँ पे, है ना। तो चलो हम जो आया है वो सॉल्व कर लेते हैं। Z1 स्क्वायर प्लस 4Z2 स्क्वायर 4 मॉड Z2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू 2Z2 बार, Z1 इंटू 2Z2 बार, ठीक है, इज इक्वल टू ये टर्म क्या है बताओ, 4 प्लस मॉड Z1 स्क्वायर। अब मॉड ऑफ, अभी हमें एक और एक चीज पता है, एक प्रॉपर्टी हमें ये भी पता है कि मॉड Z इज इक्वल टू मॉड ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी हमको पता है। तो क्या यहाँ पे Z2 बार जो है उसका मॉड जो है तो वो क्या मॉड Z2 के बराबर होगा, तो क्या मैं इस टर्म को अलग से लिख देता हूं तो आपको समझ आएगा, है ना। तो इसको क्या मैं Z2 का बार का स्क्वायर लिख दूं इस टर्म को, ठीक है, माइनस 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ 2 इंटू
Z1 बार इंटू Z2 बार का बार क्या हो गया, Z2, है ना, इस टर्म को। ओके, डन। नाउ अभी हमें और एक चीज पता है, क्या पता है, Z1 इंटू Z2 बार रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 बार इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z1 बार इंटू Z2। ये भी हमको पता है, ये भी हमने प्रूव किया था। तो क्या यहाँ पे ये तो लेफ्ट साइड जो है जैसे वैसे आएगी, Z1 स्क्वायर प्लस 4 मॉड Z2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू Z1 इंटू 2Z2 बार, ये हो जाएगा। और ये वाली टर्म क्या होगी, 4 प्लस मॉड Z1 स्क्वायर मॉड Z2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ, यहाँ पे देखो अभी Z1 इंटू Z2 बार, Z1 इंटू Z2 बार को क्या लिख सकता हूँ, रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 बार, रियल पार्ट ऑफ Z1 बार इंटू Z2, ऐसे लिख सकता हूं मैं। तो क्या रियल पार्ट ऑफ 2 Z1 Z2 बार, सॉरी 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z1 बार इंटू Z2 को क्या मैं ऐसे लिखूं, माइनस ऑफ 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ 2 इंटू Z1 इंटू Z2 बार, इसको ऐसे लिख दिया, है ना, राइट। अब नेक्स्ट, अब यहां पे देखो, क्या ये टर्म और ये टर्म सेम हो गई, और ये इस इज इक्वल टू के दोनों तरफ है, तो क्या मैं इसको और इसको उड़ा सकता हूं, है ना, सेम टर्म है और इज इक्वल टू के अपोजिट साइड से, तो क्या ये उड़ गए सीधे सीधे, है ना। तो बचा क्या, मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू मॉड Z2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस मॉड Z1 स्क्वायर मॉड Z2 स्क्वायर, बस इतना बच गया, है ना। तो बस सारा कुछ इधर लेके आओ, तो मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू मॉड Z2 स्क्वायर माइनस 4 माइनस Z1 स्क्वायर इंटू मॉड Z2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, है ना। क्या इसको अदला बदली करते हैं, ठीक है, Z1 स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4 मॉड Z2 स्क्वायर माइनस मॉड Z1 स्क्वायर इंटू मॉड Z2 स्क्वायर इक्वल टू 0। इसमें से ये ऐसे ही लिख देते हैं, मॉड Z1 स्क्वायर माइनस 4 प्लस, इसमें से Z2 स्क्वायर माइनस Z2 स्क्वायर कॉमन निकाल लेता हूं मैं, ठीक है, तो माइनस मॉड Z2 स्क्वायर अगर कॉमन निकालता हूं माइनस 4 प्लस मॉड Z1 स्क्वायर, इतना बचेगा अंदर, है ना, माइनस मॉड Z2 स्क्वायर कॉमन ले लिया मैंने, माइनस मॉड Z2 स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो क्या यहाँ पे ये टर्म ऐसी हो जाएगी, ये टर्म ऐसी हो गई। अब ये हमको पता है -4 इज इक्वल टू 0 और 1 माइनस मॉड Z2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हमें गिवन है, गिवन दैट मॉड Z2 is not unimodular, therefore Z1 is equal to square is equal to 4। तो क्या मॉड Z1 की वैल्यू 2 हो गई, क्या ये आपका आंसर हो गया, है ना, स्क्वायर रूट ऑफ Z1 मॉड Z1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो मॉड Z1 इज इक्वल टू 2।
तो यहाँ पे आप देखो कि इस इक्वेशन में हमारे जितने भी हमने कुछ जो फॉर्मूले देखे थे वो सारे के सारे यूज हो रहे हैं, है ना। ठीक है, मेरा सबसे फेवरेट क्वेश्चन। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करो। मैंने फॉर्मूले जो है सारे सिखाया हुआ है, इसीलिए हम लोग आप सॉल्व कर पाएंगे। अगर नहीं कर पाए तो वापस आ जाना यहाँ पे। चलो, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि a प्लस आई डी टू द पावर 5 इज इक्वल टू p प्लस आई क्यू, और यहाँ पे प्रूव क्या करने को बोला है, b प्लस आई ए इज इक्वल टू द पावर 5 इज इक्वल टू q प्लस आई पी। तो दिया हुआ a प्लस आई बी है, पूछा b प्लस आई ए है, पावर दोनों का सेम है। तो क्या ऐसा कुछ टेक्निक हम यूज कर सकते हैं जिसमें से a प्लस आई बी को मैं कुछ कन्वर्ट करके b प्लस आई ए कर सकता हूं? ऐसा कुछ है क्या? अगर कुछ मल्टीप्लिकेशन डिवाइड करना है तो कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या a प्लस आई बी, इसमें से क्या मैं i को बाहर निकाल दूं? अगर मैं i को अगर कॉमन ले लिया तो क्या होगा, ये a डिवाइडेड बाय i प्लस b ये होगा। हमें पता है 1 बाय i क्या है, 1 बाय i हमको पता है क्या है, माइनस आयोटा। तो यहाँ पे आयोटा इंटू माइनस ए आयोटा प्लस बी, तो आयोटा बी माइनस ए आयोटा मिलेगा। अरे ये तो हमारा फंसाया गया हमें कि भैया हमें तो b प्लस आई ए चाहिए, तो यहाँ पे मिल गया b माइनस आई ए। पर ठीक है, कोई बात नहीं, a के साथ i तो आ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट अभी हम सिमिलरली p प्लस आई क्यू के साथ भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी हमें वैसे ही रिक्वायरमेंट है, i जो है p के साथ जाना चाहिए, q को छोड़ के, है ना। ये इसको छोड़ के इसके साथ जाना चाहिए। तो बस यहाँ पे भी p प्लस आई क्यू को हम कैसे लिख सकते हैं, i p डिवाइडेड बाय i प्लस क्यू, i कॉमन आ गया, माइनस पी आई प्लस क्यू, तो i इंटू क्यू माइनस पी आई, ये हो जाएगा। तो क्या हमारा जो गिवन इक्वेशन है a प्लस आई बी टू द पावर 5 इज इक्वल टू p प्लस आई क्यू, ऐसा है। तो क्या मैं इसको z1 कह दूं और क्या मैं इसको z2 कह दूं, है ना। तो इसमें से मैं i कॉमन निकाल देता हूं। ठीक है, तो a प्लस आई बी में से i मैंने कॉमन निकाला तो ये आया, तो ये टर्म मैं यहां पे रख देता हूं। तो आयोटा इंटू b माइनस ए आई टू द पावर 5 इज इक्वल टू p प्लस आई को भी ऐसे ही कर लेता हूं, i इंटू क्यू माइनस पी आई, ये कर लिया। इसको बस i टू द पावर 5 टू b माइनस ए आई टू द पावर 5 इज इक्वल टू i इंटू क्यू माइनस पी आई। तो i टू द पावर 5 क्या है, अगेन आयोटा, हमें पता है i टू द पावर 5 की वैल्यू क्या है, b माइनस ए आई टू द पावर 5 इज इक्वल टू आयोटा q माइनस पी आई, है ना। तो ये आयोटा और आयोटा गए, ठीक है, कट जाएंगे। तो बचेगा क्या हमारे पास, b माइनस ए आयोटा टू द पावर 5 इज इक्वल टू q माइनस पी आयोटा। तो यहाँ पे तो आ गए, और ये तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है। तो क्या एक चीज यहाँ पे नोटिस कर रहे हो तुम, b माइनस आई ए का अगर मैं कॉन्जुगेट लेता हूं तो क्या आएगा, b प्लस आई ए, क्या यहाँ पे b प्लस आई ए है। q माइनस पी आई का मैं कॉन्जुगेट लेता हूं तो क्या यहाँ पे q प्लस आई पी है। तो क्या याद करो वो दिन जहां पे
मैंने एक बहुत ही बेहतरीन प्रॉपर्टी सिखाई थी और वहां पे कहा भी था कि भैया उस प्रॉपर्टी पे हम एक बार में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो वो क्वेश्चन ये है। तो यहां पे मैंने क्या बोला था, इफ z is a function of z1 and z2, then z bar is a function of z1 bar and z2 bar। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ाई थी, यहां पे अभी यूज करेंगे। ठीक है, तो मान लो कि दिस इज फंक्शन ऑफ z, z इज फंक्शन ऑफ z1 एंड z2। तो ये हो गया z1, ये हो गया z2, इसको मत मानो z1 z2। ठीक है, तो ये हो गया z1, ये हो गया z2, तो ये हो गया z1 बार, ये हो गया z2 बार। तो क्या ये प्रॉपर्टी हम यहां पे अगर लागू करेंगे तो z is a function of z1 and z2, तो this equation, whole equation is a function of z1 and z2। तो अगर मेरे को z बार इज इक्वेशन ऑफ z1 बार एंड z2 बार होगा, तो क्या मैं सिर्फ यहाँ पे इसका माइनस कर दूं और इसका माइनस कर दूं, मतलब z बार इसका कॉन्जुगेट ले लूं और इसका कॉन्जुगेट ले लूं। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे लागू करता हूं मैं, अगर यहाँ पे अगर करता हूं तो क्या b प्लस ए आई टू द पावर 5 इक्वल टू q प्लस पी आई, ये होगा जब हम ये प्रॉपर्टी यहां पे लागू करेंगे। राइट, सो ये मान लो ये z है, z इज फंक्शन ऑफ दिस एंड दिस, देन z बार इज फंक्शन ऑफ दिस एंड दिस।